चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने YouTube चैनल में एक नए फिजिक्स कोर्स का, जो कि आपको क्लास 11 से रिलेटेड होगा। यह मुख्य रूप से ऐसे बच्चों के लिए बनाया जा रहा है वीडियो जो बच्चे अभी हाल ही में अपने मैट्रिक परीक्षा को दिए हैं। उन बच्चों का रिजल्ट अभी तक लॉकडाउन की वजह से नहीं आया है। जैसा कि गवर्नमेंट का न्यूज है कि 3 मई से उनके मैट्रिक के कॉपी का मूल्यांकन किया जाएगा, या जो भी कुछ बचा हुआ है उससे रिलेटेड वर्क उसको पूरा किया जाएगा। तो तब तक आप लोग रेस्ट मत कीजिए, अपने YouTube में जाकर हमारे द्वारा जो चलाया गया यह वीडियो है इसे आप लोग देखें और अपने 11th क्लास का जो टॉपिक है उसको अभी से ही कंप्लीट करें, ताकि आने वाले दिन में आपका कोर्स जो है आपके लिए काफी इजी हो जाए। और हम लोग इस ढंग से इस टॉपिक को क्लियर करेंगे ताकि आपको कहीं भी समस्याएं नहीं उत्पन्न होगी, और किसी भी टॉपिक को समझने के लिए आप लोगों को अलग से किसी टीचर का या बुक्स का हेल्प नहीं लेना पड़ेगा। आप प्रत्येक टॉपिक को बिल्कुल मेरे साथ चलिएगा, मेरे साथ यहाँ पर समझिएगा। कहीं भी समस्याएं उत्पन्न होगी आप लोग उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप डायरेक्ट जो है क्वेश्चन को भेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आप सभी को हम बता दें कि क्लास 11 जो है उसमें जो सबसे पहला जो चैप्टर है फिजिक्स को जानने के लिए उसमें मात्रक और विमान है। यानी कि इन दोनों चीजों को यदि इग्नोर कर दिया जाए फिजिक्स से तो बिल्कुल कहने का मतलब कि फिजिक्स जो होता है अधूरा हो जाता है 11th क्लास के लिए। इसलिए मात्रक और विमान इन दोनों को जानना अति आवश्यक है हम सभी के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भौतिक राशि के बारे में, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिक्स से रिलेटेड। यानी कि फिजिक्स से रिलेटेड जो भी चीज पढ़ेंगे उन सभी चीजों का जो नाम जो होगा वह होगा फिजिकल क्वांटिटीज। यानी कि विदाउट फिजिकल क्वांटिटीज, बिना भौतिक राशि का हम लोग अध्ययन फिजिक्स में टॉपिक का नहीं कर सकते हैं। यानी कि हर एक वह टॉपिक जिसके बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम ही है भौतिक राशि। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि भौतिक राशि आखिर होता क्या है। तो भौतिक राशि का बहुत ही आसान तरीका से परिभाषा यहाँ पर दिया गया है। जिन राशियों को किसी भी तरीका से, किसी भी तरीका का मतलब कहने का मतलब या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट, किसी भी तरीका से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट माप या तोल सकते हैं या मापा या तोला जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। अब यहाँ पर एक परिभाषा जो दिया गया, अब इसको आप लोग रखिएगा नहीं। अब ऐसा नहीं कि हमने यदि इस परिभाषा को लिख दिया तो सेम परिभाषा आपको देना है, आप अलग ढंग से इसको बना सकते हैं, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भौतिक राशि का मतलब क्या होता है, क्या उसका अर्थ है। तो भौतिक राशि का अर्थ यही है जिसको हम माप या तोल सकते हैं। तो आप अपने ढंग से इसको डिफाइन कीजिए कि जिन राशियों को हम भौतिक के क्षेत्र में, जिन राशियों को हम माप या तोल सकते हैं, तो भौतिक के क्षेत्र में आने वाले वैसे सभी राशियों को हम भौतिक राशियां करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर में जो है डेफिनेशन जो बदला, फिर आप बोलिएगा, फिर मैं बोलूंगा, इस तरीका से परिभाषा बदलते जाएगा। इसलिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके विवेक के ऊपर, कि आप किस ढंग से इसको बोल सकते हैं। तरीका वही रहना चाहिए और अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। ये दोनों वर्ड आना चाहिए कि माप भी सकते हैं या फिर तोल भी सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, इसके अलावा और ढेर सारे भौतिक राशियां हो जाएंगी। तो कहने का मतलब क्या है कि लंबाई जो है भौतिक राशि लिख रहे हैं, चेक करते हैं। तो लंबाई जो होगा इसके द्वारा किसी भी वस्तु को मापा जा सकता है, माप सकते हैं। तो यस, मान लिया जाए कि कोई क्षण है, यदि हम कहें इस क्षण की लंबाई कितनी है तो 10 मीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 1 मिलीमीटर है ना। यहां से लेकर के आपके घर से लेकर आपके स्कूल के बीच का लंबाई कितना है आप बोल सकते हैं, 1 किलोमीटर है, 10 मीटर है, 10 सेंटीमीटर है, यानी कि कुछ ना कुछ लेंथ होगा तो लंबाई को मापा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से द्रव्यमान, जैसे यदि बोल दिया जाए आप गए मार्केट में आलू खरीदने के लिए और
आपसे बोला गया कि एक आलू का द्रव्यमान कितना है, आपने वजन किया। वजन करने के बाद आपने बतलाया कि इसका 1 ग्राम है, 10 ग्राम है, 1 केजी है, 2 केजी है। 1 केजी 2 केजी का आलू तो होगा नहीं, बट समझने के लिए हम लोग समझेंगे यहाँ पर कि आलू जो है उसका कितना हुआ, या जितना भी आपने जो भी सब्जी खरीदा, फल खरीदा या फिर और चीज खरीदा, सपोज दैट मान लिया जाए कि आपने चीनी खरीदा, तो कहने का मतलब कितना लिया आपने, 1 केजी लिया, 2 केजी लिया, 3 केजी लिया। तो इस तरीका से चीनी का जो द्रव्यमान जो हुआ उसको हमने मेजरमेंट किया, मापा, यानी कि कितना मापा या फिर कितना इसको तौला। तो हमने बोला कि द्रव्यमान इसका 2 केजी आया, 1 केजी आया, तो माप क्या तौल सकते हैं इसको। समय, यदि आपसे कोई पूछे कि आपको अपने घर से आपके ऑफिस तक जाने में कितना समय लगा, आपने कहा 1 घंटा, मेजरमेंट हुआ। समय को भी हम लोग माप सकते हैं। आपके पास कितना समय है, ऐसे बोला जाता है कि आपके पास कितना समय है, तो मेरे पास अभी 10 मिनट समय है, तो हमने मेजरमेंट किया। लेकिन यदि समय को नहीं मापा जाता तो फिर यह प्रश्न नहीं उठता कि आपके पास कितना समय है। यदि द्रव्यमान को नहीं तोला जाता तो फिर यह प्रश्न नहीं उठता कि फलाने वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा। यदि लंबाई को नहीं मापा जाता तो यह भी प्रश्न नहीं उठता कि आपकी लंबाई कितना है। यानी कि इन सभी को माप या तोल सकते हैं। तो जिसको माप या तोल सकते हैं उसी को हम क्या कहेंगे, भौतिक राशि कहेंगे। बल, आपके पास कितना बल है, कितनी ताकत है, उसको भी मेजरमेंट किया जाता है, न्यूटन में मेजरमेंट किया जाता है। उसके बाद आप एक और चीज देखिए जिसको फिजिक्स के अंतर्गत में, मतलब फिजिक्स के अंदर में हम लोग जिक्र नहीं करेंगे, परंतु यहाँ पर हम लोग जो है इसको लिख दिए हैं कि जिन राशियों को मापा या तौला नहीं जा सकता उसी को हम लोग अभौतिक राशि कहेंगे, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। अभौतिक राशि किसको कहेंगे, किसको, जिसको माप या तौल नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्यार, प्यार को नहीं मापा जा सकता है। यदि ऐसा होता तो प्रत्येक माँ अपने पुत्र को कहती, बेटा आई लव यू 10 केजी, होता ना। यानी कि माँ बोलेगी कि बेटा मैं तुमसे 10 केजी प्यार करता हूँ, 5 केजी प्यार करता हूँ। मोह रहता, हमें आपसे मोह है, कितना मोह है, तो 10 सेंटीमीटर मोह है। मपा सकता है, नहीं मपा सकता है। कहने का मतलब क्या है, गुस्सा, किसी को गुस्सा आ रहा है, वो बोलेगा कि हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। कितना गुस्सा आता है, तो हमें जो है कि 10 डिग्री सेल्सियस गुस्सा आता है। इस तरीका से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसका मेजरमेंट नहीं हो सकता है, जिसको हम लोग माप तो नहीं सकते हैं। तो ऐसे वर्ड्स को, ऐसे राशियों को जो है क्या कहेंगे, अभौतिक राशि कहेंगे। क्लियर। अब देखिए भौतिक राशि है, इसके बारे में नहीं पढ़ना। अब हम लोग को सिर्फ पढ़ना है फिजिक्स के अंदर में भौतिक राशि के बारे में। तो भौतिक राशि किसको कह रहे हैं, जिसको माप या तौल सकते हैं। तो भौतिक राशि को 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक जो होगा मूल राशि होगा, इसको आधारी राशि कहते हैं। मूल राशि को इंग्लिश में फंडामेंटल क्वांटिटी और आधारी राशि को इंग्लिश में बेसिक क्वांटिटीज के नाम से जाना जाता है। व्युत्पन्न राशि जिसको इंग्लिश में डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। यानी कि भौतिक राशि को कितने वर्ग में डिवाइड किया गया, इसका 2 क्लास है, एक मूल राशि है और एक व्युत्पन्न राशि है। मूल राशि किसको कहते हैं, वैसी भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती है, अर्थात किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती है। इसको एग्जाम्पल की सहायता से हम समझाएंगे आपको आगे। यानी कि जो भौतिक राशि किसी भी दुनिया की किसी भी राशि पर डिपेंड नहीं करता है, उस भौतिक राशि को हम लोग मूल राशि कहते हैं। इसकी टोटल संख्या जो है 7 है। 7 का नाम जो है यहाँ पर दिखलाया गया है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ताप और पदार्थ के परिमाण। ये भी जाना जाएगा यहाँ पर कि किस प्रकार से इसको मूल राशि के अंतर्गत में रखा गया है। इसको रखने का मुख्य कारण क्या है, इस बात को हम लोग जिक्र करेंगे। व्युत्पन्न राशि, वैसी भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर रहती है। तो जो दूसरा प्रकार है इसका, मूल राशियों पर निर्भर रहती है या मूल राशियों पर निर्भर करती है। आप दोनों शब्द जो है यहाँ पर यूज कर सकते हैं। वैसे भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर रहती है
या वैसी भौतिक राशि है जो मूल राशियों पर ही निर्भर करती है, उसी को क्या कहते हैं, उसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं जो मूल राशि पर डिपेंड करेगा। तो जब जान गए कि मूल राशि कितना है, 7 ही है, यानी कि इन सातों पर जो डिपेंड करेगा उसी को व्युत्पन्न राशि कहते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पे यदि हम ले लें कि जैसे एक भौतिक राशि लिखते हैं चाल, चाल मापा सकता है। तो चाल का सूत्र, चाल इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब देखिए ये जो सूत्र जो बनाना, यानी हम कह सकते हैं कि चाल अधूरा है दूरी और समय के बिना। यदि दूरी और समय दोनों को हटा दें तो आप चाल की परिभाषा नहीं दे सकते, यानी चाल पूर्ण रूप से डिपेंड करता है दोनों पर। तो इसका मतलब यह हुआ, दूरी का मतलब क्या है, दूरी का मतलब होता है लंबाई। दूरी एक्चुअली में क्या है, लंबाई, यानी कि चाल डिपेंड कर रहा है लंबाई और समय पर। अब देखिए आप यहाँ लंबाई भी है और समय भी है। समय, लंबाई और समय कहाँ पर है, आप किसके अंतर्गत में, मूल राशि, यानी कि चाल मूल राशि पर डिपेंड किया कि नहीं। अब जरूरी नहीं है कि दोनों आना चाहिए मूल राशि में, कोई एक भी है तो वह व्युत्पन्न राशि हो जाएगा। यहाँ पर लंबाई और समय दोनों है चाल में, और दोनों लंबाई और समय मूल राशि के अंतर्गत में, सातों में 2 है लंबाई और समय, इसलिए चाल हो गया आपको व्युत्पन्न राशि। ठीक उसी प्रकार से यदि वेग एग्जाम्पल में ले लें तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय। विस्थापन भी एक प्रकार का क्या है, ये भी एक प्रकार का लंबाई है, लेंथ है, और बटा समय। तो फिर यदि समय आ गया, लंबाई आ गया, तो वेग भी होगी व्युत्पन्न राशि। इस प्रकार से आपके सामने आप जितना चाहें उतना एग्जाम्पल को रख सकते हैं। एक और यदि एग्जाम्पल देखते हैं, बल, बल व्युत्पन्न है मूल में। तो बल बराबर सूत्र क्या होता है, आप लोग 9th क्लास में पढ़ोगे, F = m। अब देखिए यहाँ पर आगे की बात छोड़ दीजिए, यहाँ पर मास आया, द्रव्यमान, द्रव्यमान कहाँ है, यहाँ मूल राशि, यानी बल भी हो गया व्युत्पन्न राशि। यानी कि मूल राशि और व्युत्पन्न राशि दोनों भौतिक राशि, परंतु भौतिक राशि के अंतर्गत में मतलब बल एक भौतिक राशि है, फोर्स जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन बल कैसा भौतिक राशि है, वह भौतिक राशि में मूल राशि है कि व्युत्पन्न राशि है। बल वह व्युत्पन्न राशि है कि बल वह मूल राशि है, तो बल वह व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि इसकी बल का व्युत्पत्ति हुई। यह बना किससे बना, तो द्रव्यमान से मिलकर बना, त्वरण से मिलकर बना। बिना द्रव्यमान के हम लोग फोर्स की कल्पना जो है नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके सामने और ढेर सारे एग्जाम्पल हम अपने अगले वीडियो में रखेंगे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज नए नए वीडियो क्लास 11 से रिलेटेड देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।